नवरात्रि अर्थात 9 रातें हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है जो माता जी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर 9 दिनों तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त व्रत, उपवास, स्तुति, कथा और भक्ति आदि से माता की शरण में आते हैं। वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा के साथ समापन होगा। व्रत कथा का उद्देश्य श्रद्धालु को यह समझाना है कि क्यों ये 9 दिन इतने विशेष हैं और जो भक्त सच्चे मन, पूरे विश्वास और विधि विधान से व्रत करते हैं उन्हें माँ दुर्गा की कृपा अवश्य मिलती है। नवरात्रि की कथा एक कथा है जो इन 9 दिनों में अक्सर सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, बृहस्पति और एक ब्राह्मणी। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी में चर्चा हुई कि मनुष्य जीवन में दुखों और इच्छाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन हो गई है। बृहस्पति ने ब्रह्मा से पूछा कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे मनुष्य अपने मनोकामनाएं पूरी कर सके और पुण्य प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन व्रत करके माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाए तो इच्छाएं पूरी होती हैं। ब्राह्मणी नाम की एक स्त्री थी जिसका पति कोढ़ से ग्रसित था। उसने सुना कि यदि वह 9 दिन व्रत पूरी श्रद्धा से रखे और व्रत कथा सुने तो माँ दुर्गा उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होगी और उसके पति का रोग दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी ने व्रत रखा। व्रत के 9 दिन विधि विधान से निभाने पर माँ दुर्गा ने प्रकट होकर कहा कि इस व्रत के माध्यम से ब्राह्मणी की मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, उसके पति का रोग दूर होगा, संतान सुख होगा, विद्या मिलेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी आदि। इस प्रकार ब्राह्मणी संतुष्ट हुई और व्रत पूरा होने पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। इस कथा का सार यह है कि मन, श्रद्धा और नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। मात्र दिखावे या रूप से पूजा करने से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास से कैसे जीवन पर माँ की कृपा होती है। इस तरह की कथाएं भक्तों को प्रेरित करती हैं कि वे व्रत केवल रूप से न रखें, बल्कि मन, वचन व कर्म से भी माँ को समर्पित हों। माँ दुर्गा की 9 स्वरूप तथा प्रत्येक दिन का महत्व। नवीन ग्रंथों व पुराणों में बताया गया है कि माँ दुर्गा की 9 अलग अलग रूप हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाती हैं। प्रत्येक रूप एक विशेष गुण और ऊर्जा का प्रतीक है। ये 9 स्वरूप इस प्रकार हैं। पहला दिन शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, प्रकृति की स्थिरता, दृढ़ता, मातृभक्ति। किरण रूप में शक्ति का आरंभ। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, संयम, तपस्या, आंतरिक शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरा दिन चंद्र घंटा, साहस, वीरता, संकटों में धैर्य, भय दूर करना। चौथा दिन कुष्मांडा, सृष्टिकर्ता रूप, सृजन शक्ति, उजाला, सद्भावना। पांचवा दिन स्कंद माता, माता का त्याग, भक्ति, परिवार, संतान, माँ की ममता। छठा दिन कट्यायनी, शक्ति स्वरूप, असुरों का विनाश, न्याय की स्थापना। सातवां दिन कालरात्रि, अंधकार और दुखों का नाश, भय मुक्ति, जीवन में परिवर्तन की शक्ति। आठवां दिन महागौरी, निर्मलता, शांति, संयम, सुंदरता, आंतरिक शुद्धि। नवां दिन सिद्धिदात्री, सिद्धि शक्ति, पूर्णता, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति। भक्त इन 9 दिनों में हर देवी के स्वरूप की पूजा कर उनके गुण आत्मसात करने की प्रयास करते हैं। पूजा विधि या व्रत विधि। पूजा और व्रत की विधि विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये नियम पसंद किए जाते हैं। स्वच्छता, व्रत आरंभ से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें। पूजन सामग्री, देवी की मूर्ति या तस्वीर, कलश स्थापना के लिए मृत्तिका या पंचामृत, बालू या मिट्टी का पात्र जिसमें जल हो, नारियल, लौंग, इलायची, पुष्प, विशेषकर लाल और पीले, चंपा, उड़हुल, दीप बत्ती, धूप, अक्षत यानी चावल।
नारियल फल फूल प्रसाद के लिए मिठाइयाँ। घट स्थापना या कलश स्थापना। पहले दिन प्रतिपदा को घट स्थापना की जाती है, इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश में जल भरकर उसमें आम पत्ते, मंगलसूत्र, नारियल, कुछ लोग हल्दी कुमकुम भी लगाते हैं। कलश को देवी के सामने स्थापित कर पूजन आरंभ किया जाता है। घट स्थापना का मुहूर्त शुभ समय में करना चाहिए। दैनिक पूजा। प्रत्येक दिन सुबह और संध्या पूजा करें। माँ दुर्गा के उस दिन के स्वरूप की प्रतिमा पूजन करें। मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करें, जैसे दुर्गा सप्तशती, देवी चालीसा, दुर्गा स्तोत्र शतनाम आदि। दीप प्रज्वलन, धूप पुष्प अर्पण करें। आरती करें। भजन कीर्तन या साधना करें। व्रत नियम। व्रत करते समय अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम, मति शुद्धि का पालन करें। भोजन एक समय करें, या कुछ लोग पूरी तरह उपवास रखते हैं। जो पूर्ण उपवास नहीं कर सकते उन्हें फलाहार या एक समय भोजन की अनुमति होती है। बेस्वाद तथा असामाजिक चीजों से दूरी रखें। पवित्र स्थान और मन रखें। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि विकारों से बचें। दान एवं पुण्य। व्रत एवं पूजा के साथ दान करना उत्तम माना जाता है। जो संभव हो गरीबों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि सामग्री दें। इससे व्रत का फल बढ़ता है। शुभ मुहूर्त व रंग। पहला दिन। घट स्थापना मुहूर्त विशेष महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन एक रंग धर्मशास्त्र अनुसार निर्धारित है, जिसे पहनना शुभ माना जाता है, ताकि देवी का आशीर्वाद और अधिक कृपालु हो। उदाहरण के तौर पर प्रथम दिन शैलपुत्री, पीला या भूरे पीले रंग। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, सफेद। तीसरा दिन लाल आदि। स्थानीय परंपराओं में रंग भिन्न हो सकते हैं। नवरात्रि व्रत कथा का महत्व। नवरात्र की व्रत कथा और पूजा उपासनाएं सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि ये अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तरों पर महत्वपूर्ण है। अधर्म पर धर्म की विजय। महिषासुर जैसे राक्षसों का वर्णन यह याद दिलाता है कि संसार में अधर्म, अन्याय और पाप जब बरहिच हो जाएं, तब देवी शक्ति प्रकट होती है और धर्म की स्थापना करती है। आध्यात्मिक शुद्धि व्रत, तपस्या और श्रवण पाठ आदि क्रियाएं मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। भक्त अपने अंदर के भय, लोभ, अहंकार, क्रोध आदि विकारों से लड़ने का अवसर पाते हैं। इच्छा पूर्ति और आशीर्वाद कथा में वर्णित है कि जो भक्त मन से माँ दुर्गा की उपासना करता है, उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संतान, धन, विद्या, स्वास्थ्य आदि। परिवार व सामाजिक समरसता व्रत और पूजा की क्रियाएं सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर लोगों को जोड़ती हैं। लोग मिलकर पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। एकता और भक्ति की भावना विकसित होती है। नैतिक व आत्मिक विकास व्रत के दौरान संयम, सत्य, आचार व्यवहार में सुधार, इंद्रियों पर नियंत्रण आदि गुण उत्पन्न होते हैं। इनसे व्यक्ति की व्यक्तित्व में निखार आता है। धर्म की समझ और परंपरा का संरक्षण पुराणों, शास्त्रों और लोक परंपराओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान मिलता है कि हमारी संस्कृति, धर्म कितनी समृद्ध है। व्रत कथा सुनने से यह ज्ञान जीवित रहता है। कुछ विशेष बातें और नियम। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत न रख सके तो एक समय भोजन की अनुमति है और व्रत कथा श्रवण अवश्य करें। उपवास के दौरान काम करने वाले लोगों या स्वास्थ्य संबंधी असमर्थता वाले लोगों को संतुलित आहार का ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए विशिष्ट नियम हो सकते हैं, जैसे चंद्र दृष्टि, सती या अन्य परंपराएं। पूजा स्थल और मूर्ति की स्थापना सावधानी से करें। त्रिदेवताओं द्वारा दी गई पूजा सामग्री व मंत्रों का उपयोग करें। मासिक एवं वार्षिक संदर्भ चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में वर्ष के आरंभ में आते हैं। यह भी 9 दिन आज ही की तरह होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में अधिक प्रचलित और लोगों द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आज हम शारदीय नवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि व्रत कथा और पूजा विधि हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना केवल बाह्य आचरण नहीं है, बल्कि यह मन के स्वभाव, आस्थाओं
कर्मों और जीवन शैली का भी प्रतिबिंब है। यदि श्रद्धा, विश्वास तथा नियमों का पालन हो तो इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। भय का विनाश, मन की शांति, संतोष, समृद्धि और अंततः आत्मिक उन्नति